नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। सो आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ आवर होम। सो आई थॉट क्यों ना जब हम मेकओवर सीरीज की बात कर ही रहे हैं तो किस तरीके से दिवाली पर मैंने ये जो हमारा एक छोटा सा एंट्रेंस है उसको भी रेडी करा है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आई थॉट क्यों ना इसको भी दिवाली के लिए थोड़ा सा ग्लैम अप किया जाए ताकि जब हमारे गेस्ट घर के अंदर एंटर हो तो एक अच्छा सा इंप्रेशन सबके ऊपर भी पड़े। So without wasting any time, let's get into today's video. तो ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ पर हमने आई थिंक काफ़ी टाइम पहले वॉलपेपर लगवाया था, लेकिन अब ये वॉलपेपर जो है वो थोड़ा थोड़ा पील होना स्टार्ट हो गया था। सो वी थॉट कि हम इस वॉलपेपर को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होते हैं। तो हमने सबसे पहले जितने भी नेल के मार्क्स थे उन्हें पुट्टी लगा के फिल किया एंड उसके बाद में हमने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये वाला जो कलर है उसे हमने चूज़ किया था। बेसिकली ये कलर मैं लिविंग रूम के लिए लाई थी, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, कलर भी था। सो आई थॉट कि पेंट तो कराना ही है। तो मीनवाइल जब तक हमारे पास ये पेंट है, वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस पेंट को यूज़ कर लें। तो यहाँ पर आप ये जो शू रैक देख रहे हो, ये शू रैक जो है वो येलो और ग्रीन कलर में था, तो मुझे इसे भी चेंज करना था। तो ये हमने इस पर वॉल पेंट करा है। जो हमारे बेडरूम वाला कलर था उसको मैंने इधर अप्लाई कर दिया और उसके बाद में वैक्स की कोटिंग लगा दी। तो आफ्टर पेंट ये कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली इसका लुक निकल करके आ रहा था। तो अब डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ भी नई शॉपिंग नहीं करी है। जो भी चीज़ें मेरे घर पर ऑलरेडी पड़ी थी, जैसे कि ये वाली पेंटिंग्स मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस लिविंग रूम में या फॉयर में कहीं इस्तेमाल करी थी, तो मैंने सोचा कि इनको इस बार हम एंट्रेंस पर लगाते हैं। और ये भी प्लेट्स आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखी होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं इसे लिविंग रूम में इस्तेमाल कर रही थी। तो प्लेट्स का कलेक्शन मेरे पास बहुत सारा था, तो मैंने सोचा इन्हें स्टोरेज में रखने से अच्छा है कि इस तरीके से एक छोटा सा प्लेट के थ्रू डोर पे कुछ ऐसा एक आर्च जैसा बना दूँ ताकि वो देखने में सुंदर लगे। एंड घर के बाहर है ये दीवार, लेकिन स्टिल जब हमारे गेस्ट अंदर आते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इस तरीके से घर के अंदर हो या बाहर, मुझे डेकोरेशन करके रखना अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वॉल को हमने कुछ इस तरीके से डोर के ऊपर इन प्लेट्स की हेल्प से नेल पर हैंग कर दिया है। अब हम थोड़ा सा और राइट की तरफ जाते हैं, जस्ट अबव द शू रैक। ये भी सारे जो आप वॉल आर्ट्स देख रहे हो ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेल के ऊपर हैंग कर दिए हैं। और शू रैक के ऊपर मैं इस तरीके से कुछ और छोटे छोटे जो डेकोर पीसेस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं मैं उनको रख रही हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं वेस्ट रखूँगी, ये प्लास्टिक का है, क्योंकि बाहर मैं मिट्टी का या फिर सेरेमिक ग्लास ये रखना पसंद नहीं करती हूँ। कभी कभी हवा से चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, तो ये गिर भी जाएगा तो कोई डर नहीं है। ये एक मैं 2 टियर प्लांट स्टैंड रख रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास था। इसे मैंने बालकनी से यहाँ पर शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे इस बार थोड़ा सा एक ग्रीन कॉर्नर अपने घर के बाहर भी क्रिएट करना था। तो 2 बड़े बड़े स्नेक प्लांट्स मैंने रख दिए हैं साइड में, लेफ्ट एंड राइट पर। और नीचे की तरफ मैं एक छोटा सा प्लांटर रख रही हूँ। थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड हो जाएगी। एंड ओवरऑल छोटे छोटे प्लांटर्स रखने से अच्छा था कि मैंने सोचा कि हम इस तरीके से एक बड़ा सा प्लांटर रख दें। एंड साइड में मैंने छोटे छोटे से 2 और प्लांटर्स रख दिए हैं। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं साइड में ये जो आप 2 डॉल्स देख रहे हो वुडन, ये मैं अपनी मम्मी से लेकर के आई हूँ। जब मेरे फादर ग्वालियर में पोस्टेड थे तब वहाँ पास में एक छोटा सा गांव है जहाँ पर इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। तो आई गेस ये बहुत सालों पुराना है। तो इस बार मैंने इन दोनों गुड़ियों को, डॉल्स को इधर पर रख दिया है। एंड लुक को कंप्लीट करने के लिए एक ज़ेन कॉर्नर जैसा बनाने के लिए एक बुद्धा का आइडल मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड हमारा ये जो एक ओवरऑल एक छोटा सा कॉर्नर था वो रेडी हो गया। अब दिवाली इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दीज लटकन, तोरन्स, वंदनवार। तो मैं बस वही सारी चीज़ें दिवाली का लुक कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको ऐड कर रही हूँ। एंड दीज आर ऑल न्यू, जैसे मैंने गणपति पे इस्तेमाल किया था। गणपति पे जब भी मैं कोई सामान मंगाती हूँ तो मैं इसी तरीके से उसे दिवाली पर बाहर डोर्स पर हैंग करने के लिए इस्तेमाल में ले आती हूँ। ये हमारा कैमरा लगा है तो उसका कुछ अडेप्टर है, उसे हाइड करने के लिए भी मैं यहाँ पर भी इस तरीके से इनको हैंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो ऊपर तोरण है उसको लगा रही हूँ। और जो भी छोटी बड़ी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी फेस्टिवल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर हैंग कर दी हैं।
ताकि हमारा जो एंट्रेंस है वो भी थोड़ा सा दिवाली के लिए अब ग्लैम अप होना शुरू हो जाए। तो अब आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे। इस वीडियो को मैंने इवनिंग टाइम के आसपास शूट किया है, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, बट स्टिल जब हम इसे सामने से देखते हैं तो एरिया देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो कुछ इस तरीके से दिवाली पर हमने एंट्रेंस को डेकोरेट किया है। आई होप कि आप सबको आज के इस वीडियो से कुछ आइडियाज जरूर मिले होंगे अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं। That's it. See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.